बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 अप्रैल 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा और ज़ियारत फोरम का इनेकाद मदीना मुनव्वरा में होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उम्रा और ज़ियारत फोरम गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान और सलमान बिन सुल्तान की सरपरस्ती में होगा। वज़ारत हज और उम्रा के तहत उम्रा ज़ियारत फोरम का इनेकाद मदीना मुनव्वरा में अगले हफ्ते मुनक़्क़द किया जा रहा है। फोरम में 2030 के तहत दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को उम्रा और ज़ियारत का मौका फ़राहम करने और बेहतरीन खिदमात पेश करने पर रोशनी डाली जाएगी। फोरम में हज और उम्रा ज़ियारत के शोबे से वाबस्ता तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों की शिरकत होगी। सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी 9 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब वापस रवाना हो गए। सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा पाकिस्तान का 9 रोज़ा मुकम्मल दौरा करके सऊदी अरब वापस रवाना हो गए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने फैसल मस्जिद में नमाज ईद का खुतबा देने, सीरत म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखने के साथ साथ सियासी और मजहबी क़यादत से मुलाकातें की हैं। सऊदी फ़ज़ाइया अमारात में मुश्तरका मशक़ों में शिरकत करेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अमारात के अल-ज़फ़रा एयरबेस में मुनक़्क़द होने वाली मुश्तरका मशक़ों में मुतअद्दिद दोस्त ममालिक की अफ़वाज वो शिरकत कर रही हैं। इल्म अल सहरा नामी मुश्तरका मशक़ों में शिरकत करने वाले जवानों को अलविदा करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद रियाद में हुआ है, जिसमें एयरफोर्स के सरबराह जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी मौजूद थे। रियाद और मशरिक़ी रीजन में गर्दो गुबार का तूफ़ान, स्कूल बंद। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल और गर्दो गुबार के तूफ़ान के बाद सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में आज मंगल को स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशरिक़ी रीजन के कई शहरों में गर्दो गुबार का शदीद तूफ़ान है, जिसके बाइस बाद शहरों में मुतअद्दिद मरतबा बिजली का ताअत्तुल हो गया। उधर मशरिक़ी रीजन में म्यूनसिपलिटी ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर किंग फहद शाहराह पर वाक़ तमाम अंडरपासेस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। रियाद महकमा तालीम ने एलामिया में कहा कि गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के बाइस शुक्रा, अल मजमा, अल जुल्फ़ी, अल गत, अल दवादमी और अफीफ के अलावा गिरदोनवाह के देही इलाकों में आज स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने कहा तमाम इलाकों में पढ़ाई का अमल ऑनलाइन होगा। इस तरह का एलामिया महकमा तालीम मशरिक़ी रीजन ने भी जारी किया है, जिसमें रीजन के तमाम शहरों के स्कूलों को बंद और ऑनलाइन तालीम जारी रखने का फैसला किया गया। आबशारें, मुअत्तर माहौल और कुदरती मनाज़िर, टूरिस्ट के लिए नई मंजिल तनुमा। सऊदी अरब में दिलकश कुदरती मनाज़िर और तस्वीर बनाने के शौकीन मौसमी बरसात में कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होने और उन्हें अपने कैमरों में महफूज करने के लिए तनोमा का रुख कर रहे हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक तनोमा कमिश्नरी सऊदी अरब के जनूब मगरब में असी रीजन में वाक़ है। तनोमा कमिश्नरी में इन दिनों एक तरफ अबर आलूद मौसम तो दूसरी जानब बारिश के बाद दिलकश सब्ज़ादार आबशार के मनाज़िर की तस्वीर लेने के शौकीन लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार किए हुए हैं। ख़ास तौर पर अल दहना और मना के पहाड़ी इलाकों के खूबसूरत मनाज़र को देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। असीर के इतराफ़ से लोग पैदल सफ़र करके तनोमा पहुँच रहे हैं। यहाँ बारिश के बाद हर तरफ हरियाली फैली हुई है, जो मंजर को दिलकश बना रही है। ये सब कुछ देखने वालों को अच्छा लगता है। बारिश के बाद तनोमा का साफ़ सुथरा माहौल और ख़ुसूसन यहाँ जासमीन, पुदीना, तुलसी और दीगर खुशबूदार पौधों की कसरत ने यहाँ के माहौल को मुअत्तर और खुशगवार बना दिया है। ईद उल अज़हा वो कब होगी, माहिरीन क्या कहते हैं। मिस्र में फ़ल्कियाती अलूम उसके माहिर हैं। वज़ारत इसके अलावा आला तालीम और साइंसी तहकीक के कौमी इदारा है बराए फिज़ियोलॉजी और फ़ल्कियाती रिसर्च ने हिसाबात के मुताबिक ईद उल अज़हा 2024 के पहले दिन की तारीख़ की तफ़सीलात बताते हुए वाज़ेह कहा कि ज़िलहज्जा का चाँद है 6 जून रोज़ जुमेरात को दिन को काहिरा के वक्त के मुताबिक 2:39 पर पैदा होगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में वजाहत की गई कि मिस्र में ईद का पहला दिन इतवार 16 जून को होगा, जबकि वकूफ़ अरफा 15 जून को होगा। इसी तरह ज़िलहज्जा के महीने का आगाज़ जुमा 7 जून 2024 को होगा। ताहम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हतमी राय सऊदी अरब की तरफ से ईद उल अज़हा की तारीख का तयन करने के बाद ही कायम की जा सकेगी। माह ज़िलहज्जा 1445 हिजरी के चाँद की रोयत के हवाले से इदारे ने वजाहत की कि नया चाँद मक्का मुअज़्ज़मा के आसमान पर 11 मिनट तक और काहिरा में 18 मिनट तक सूरज ग़ुरूब होने के बाद रहेगा। मिस्र के दीगर इलाकों में नया चाँद 12 से 20 मिनट के दरमियान वो देखा जा सकेगा।
सऊदी अरब में मंशियात की तशहीर में मुलव्वस पाकिस्तानी शहरी के इल्ज़ाम में जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने रियाज के इलाके से पाकिस्तानी शहरियत के हामिल एक शख्स को गिरफ़्तार किया। उसे 30,480 एम्फेटामीन गोलियां फ़रोख्त करने की तशहीर के बाद गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़िम के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ने शहरियों से कहा कि वो सऊदी अरब में मंशियात की रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। ऐसी किसी भी सरगर्मी पर मक्का मुकर्रमा, रियाद और शर्किया के इलाकों में 911 हेल्पलाइन नंबर और बाकी इलाकों में 999 नंबर पर जो है वो कॉल करके इत्तला दें। 4 साल पहले खरूज नहाई लगाया मगर सफ़र नहीं किया, अभी जो है दोबारा कैसे निकलेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ैली इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे खरूज और खरूज नहाई का ज़िम्मेदार है। सऊदी अरब में रहाइश पजीर गैर मुल्की लोगों को जब मुश्किल अपने मुल्क जाना होता है तो उन्हें खरूज नहाई हासिल करना होता है। खरूज नहाई के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया, कफ़ील ने 4 साल पहले खरूज नहाई लगाया था मगर मैं जा नहीं सका, क्या अब दोबारा खरूज लग सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज नहाई वीज़ा लगने के बाद गैर मुल्की के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफ़र करना ज़रूरी होता है। अगर उसका सफ़र करने का इरादा जो है मुलतवी हो जाता है तो उसे 60 दिन के अंदर अंदर अपने खरूज नहाई को कैंसिल करना होता है। खरूज नहाई कैंसिल ना कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्रर जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में इकामा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। खरूज नहाई कैंसिल ना कराने की सूरत में जुर्माना अदा करना ज़रूरी है, जो कि 1000 रियाल होता है। इस सूरत में जबकि खरूज नहाई कैंसिल ना कराया गया हो और इकामा भी तजदीद ना किया गया हो, इकामा तजदीद ना कराने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा की अदम तजदीद पर आयद होने वाले जुर्माना और खरूज नहाई को कैंसिल ना कराने पर 1000 रियाल जुर्माना अदा करने के बाद इकामा तजदीद किया जाता है। ख्याल रहे जितने साल इकामा एक्सपायर रहा उतने साल के हिसाब से इकामे की फ़ीस भी अदा करना होती है। इकामा की फ़ीस अगर 2 साल से अदा नहीं की तो उसकी फ़ीस और 500 रियाल जुर्माना बमा खरूज नहाई इस्तेमाल ना करने और उसे कैंसिल ना कराने पर आयद होने वाला 1000 रियाल का जुर्माना अदा करना ज़रूरी है। जुर्मानों की अदायगी के बाद इकामा तजदीद कराया जाएगा, जिसके बाद खरूज नहाई वीज़ा लगेगा। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगता। इकामा तजदीद कराने के लिए मुकर्रर जुर्मानों और इकामों की फ़ीस को जो फ़ीसें है उसकी जो अदायगी है उसके बाद ही इकामा जो है आपका जो खरूज नहाई है वो लग सकता है, क्योंकि जब तक आपका इकामा जो है वो एक्सपायर होता है और या आपका इकामा ब्लॉक होता है तब तक आपके तमाम सरकारी काम रुक जाते हैं। ना तो आप छुट्टी जा सकते हैं, ना ही आप खरूज नहाई पर अपने मुल्क जा सकते हैं। तो इसलिए तमाम जुर्माने अदा करने के बाद पहले इकामा रिन्यू कराना होगा, उसके बाद ही बाकी तमाम काम हो सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे वाला न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।